हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। अब जो बैच टाइम सुबह का 9 बजे का बैच टाइम था, उस बैच में घातांक करनी चल रहा था और टाइप 2 तक घातांक करने का थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। टाइप नंबर 3 से वीडियो के माध्यम से आपको टाइप 3 से आगे वही चैप्टर यानी घातांक करनी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरा बैच 10 बजे है या 7 बजे, यो अन्य जो भी बैच है, धीरे धीरे सब बैच का वीडियो का सॉल्यूशन जैसे क्लास में नोट्स से बताया जाता था वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आज हम लोग घातांक करनी का टाइप 3 को आगे देखेंगे। ये सुबह का बैच 9 से 10 में चल रहा था। आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत हम इस घातांक करने के बारे में जानते हैं, फिर हम इस चैप्टर पे आएंगे। आपको पता होगा घातांक करने का ये सब जो फार्मूला है, a के पावर में m गुने a के पावर में n बराबर ये a के पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस क्या होगा, n। दूसरा नंबर आप ये भी बात जानते हैं, a के पावर में m इंटू में a के पावर में n इंटू में a के पावर में अगर ये p है तो ये a के पावर में m प्लस n प्लस p हो जाएगा। तीसरा नंबर आप ये जान रहे होंगे, a के पावर में m और बट्टे a के पावर में अगर ये n आएगा तो a के पावर में m और माइनस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप ये भी बात जान रहे होंगे, अगर a के पावर में m और बराबर में अगर a के पावर में n आ जाए, यानी दोनों का अगर बेस बराबर हो जाए तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि अगर a के पावर में m और बराबर में अगर b के पावर में m आ गया, यानी अब जो आप देख रहे हैं वो पावर आपस में क्या था, बराबर हो गया। अगर पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होगा, बेस बराबर का मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसका नेचर 4 नेचर 3 तक हो चुका था, नेचर टाइप 2 का ही नेचर 3 तक हो चुका था, नेचर 4 बचा हुआ था। पहले इसको देख लेंगे, फिर हम लोग टाइप 3 पे आएंगे। अब देखिए यहां से एक बात और हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसके अलावा, कि अगर 4 गुने अगर ये 9 है और बट्टे में अगर 2 आ जाए, तो आपको पता है इस केस में कि अगर 4 को अगर 2 पूर्णतः विभाजित कर देता है तो इसके मल्टीपल में कुछ भी आ जाएगा तो 2 पूरे संख्या को विभाजित करेगा। जैसे अगर ये 18 और गुना में अगर मान लिया जाए 29 आ गया और ये 6 है, तो 18 को 6 विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसके 18 के मल्टीपल में अगर कुछ भी संख्या आ जाएगा तो 6 उसको विभाजित करेगा ही करेगा। तो आप पहला नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसी से आधारित, इसी पे आधारित है। आप देखिए 3 के पावर में ये 51 है और 3 के पावर 52 है। क्या 3 के पावर 52 को हम लोग 3 के पावर 51 और गुने 3 के पावर में 1 बोल सकते हैं? 3 के पावर 53 को क्या हम लोग 3 के पावर 51 और इंटू में 3 के पावर में 2 बोल सकते हैं? 3 के पावर 54 को क्या हम लोग 3 के पावर में 51 और इंटू में 3 के पावर में 3 बोल सकते हैं? अभी आप बोल रहे थे ना a के पावर में m इंटू a के पावर में n बराबर जो होगा वो a के पावर में m प्लस n हो जाएगा। तो 51 और 3 मिलकर के 54, 51 और 2 मिलकर के 53, 51 और 1 मिलकर के 52 और ये 3 के पावर 51 है ही। तो हम अब ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि 3 के पावर 51 को हम ना कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 3 के पावर 51 को हम ना कॉमन लेंगे, तो 3 के पावर 51 को जैसे ही कॉमन लिए तो कॉमन लेने के बाद आपका बचा क्या, ये तो पूरे का पूरे निकल गया, तो पूरे का पूरे निकल गया तो ये 1 बचेगा। और इधर क्या बचने वाला है, तो ये 3 के पावर 51 निकल गया तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 का मान क्या है, 3 है, तो यहां से 3 बचा। ये 3 के पावर 51 निकल जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। और प्लस में ये 3 के पावर 51 निकल जाएगा तो 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। सही है। अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाज्य होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप हमको यहां से ये बात बताइए, क्या 3 के पावर 51 और इंटू में 27 9 36 और 36 और 3 39 और 41 इंटू में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये किससे किससे विभाजित हो जाएगा, सिर्फ इस चीज को ध्यान में देना है। इसको मिटा देते हैं। अब ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसको विभाजित करेगा। सबसे पहला नंबर एक चीज ध्यान रखिए कि वो सारा ऑप्शन सही होगा जिससे 40 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सेकेंड नंबर 3 के पावर 51 में भी कटना वाली अगर बात मिले तो 3 के पावर 0 से लेकर के 3 के पावर 51 तक अगर कोई संख्या आ जाएगा तो 3 के पावर 51 को काट देगा।
काट देगा। जैसे अगर ये 3 के पावर में 51 है, अगर हम 3 का स्क्वायर लिख दें तो 3 के स्क्वायर से ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और गुने 3 के पावर 49 हम लिख सकते हैं। हम 3 के पावर 51 को अगर हम 3 के पावर 51 और बट्टे में अगर हम 3 के पावर अगर 10 दे दें तब भी काट देगा। कैसे काटेगा? तो 3 के पावर 10 और इंटू 3 के पावर 41 हम इसको बोल सकते हैं, और बट्टे में 3 के पावर 10 और इसको पूर्णतः ये विभाजित कर देगा। तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ये देना पड़ेगा कि 3 के पावर 51 को भी जो संख्या काटेगा वो भी आंसर हो जाएगा, 40 को जो काटेगा वो भी आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन 2, आप खुद बताइए क्या हम लोग यहाँ अगर ऑप्शन बट्टे में 2 दे दें तो क्या 2 इसको काट देगा? तो मेरा आंसर 2 भी बन रहा है, सही, 2 भी मेरा हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में 3, तो आपको पता है 3 तो यहाँ रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 इसको काट ही देगा, तो मेरा आंसर में 2 के बाद 3 भी बन रहा है। लेकिन 7 ना तो 40 को काटेगा ना 3 के पावर 51 को काटेगा, तो दोनों में से किसी को काट नहीं रहा है, तो 7 हो नहीं सकता है। तो आंसर मेरा 2 और 3 दोनों हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा नंबर ऑप्शन में जो होगा वो क्या होगा कि दोनों सही होगा, 2 एवं 3 दोनों सही होगा। अब आइए हम लोग सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, और इसको तेजी से हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2? 4 के पावर 61 और ये 4 के पावर 62 को हम 4 के पावर 61 इंटू 4 के पावर में 1 बोलेंगे, 4 के पावर 63 को 4 के पावर 61 और गुने 4 का क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। अब आप यहां से ये बात बताइए कि 4 के पावर 61 को जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 के बाद यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा, 4 के बाद यहाँ क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। अब आप यहां से ये बात बताइए कि 4 के पावर में 61 और गुना 16, 4 20 और 1 कितना? 21 किससे विभाजित होगा? तो आप ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से कौन? 3 21 को लगा देगा, 7 21 को लगा देगा, 11 और 13 होने वाला नहीं है, तो आंसर नन हो जाएगा। नन का मतलब यहां पर 3 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 7 भी होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन होगा 3 एवं 7 दोनों। सेम क्वेश्चन जैसा नंबर 1 था वैसा ही 2 है और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि 2 के पावर में 71 है, 2 के पावर में 72 है, 2 के पावर में 73 है, 2 के पावर में 74 है। तो 2 के पावर 71 को रहने देते हैं, 72 को हम लोग क्या करेंगे? 2 के पावर में 71 गुने 2 के पावर 1, 73 को क्या करेंगे? 2 के पावर 71 और गुने 2 के पावर में 2, 74 को क्या करेंगे? 2 के पावर 71 और गुने 2 के पावर में 3। अब आगे आप हमको ये बात बताइए, 2 के पावर 71 को कॉमन ले लिया जाए तो बचने वाला क्या है? तो 2 के पावर 71 को हम जो कॉमन ले लेंगे तो मेरा जो बचेगा वो बचेगा यहां से 1 बचेगा और यहां से बचेगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मान 2 होगा। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, फिर 2 के पावर में 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या? 8 बच जाएगा। अब यहां से आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहां से आगे करेंगे तो क्या आएगा? आप बताइए 2 के पावर में 71 और इंटू में 8, 4 12, 2 14 और 1 कितना? 15। अब ये किससे किससे विभाजित है? तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में हम ऐसा देख रहे हैं, एक ऑप्शन 3 है जो 15 को काटेगा, ना तो 9 हो सकता है, ना ही 11 होगा, ना ही 13 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे, और चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है इस बात को भी हम लोग देखेंगे। 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x प्लस 1 और बराबर में क्या दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। आप ये बात बताइए हमको, अभी कुछ देर पहले बताए थे a के पावर में m माइनस n, a के पावर m माइनस n का मतलब a के पावर में m और बटे में a के पावर में क्या होगा? n होगा। अब और एक चीज और बताए, a के पावर में m प्लस n, ये किसको लिखे थे? तो ये लिखे थे a के पावर में m इंटू a के पावर में n लिखे थे। अब हमको ये बात खुद बताइए यहां से, क्या हम इस बात को 2 के पावर में x और बट्टे में 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं, और फिर प्लस में 2 के पावर में x और इंटू में 2 के पावर में क्या? 1 लिख सकते। बराबर में क्या लिखेंगे? तो बराबर में लिखेंगे 300 कितना? 20। अब यहां से ये बात बताइए कि 2 के पावर x को हम ना कॉमन ले लेते हैं। 2 के पावर x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अब आपका ये बचेगा 1/2 और प्लस में ये क्या बचेगा? 2 और बराबर में क्या बचेगा? 320 बच जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए
कि आपको इस फ्रैक्शन को जोड़ना है, तो 2 गुने 2 बराबर 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो 2 के पावर x इंटू 5 बराबर में हम 320 और गुना 2 लिख सकते हैं। ये 2 को हम लेके चले गए उस पार, और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में 64, और 64 गुने 2 बराबर 128, 128 को हम 2 के पावर में 7 लिखेंगे, और यह है 2 के पावर में x। ये 64 गुने 2 128 हो गया, 128 को हम ये बात लिख सकते हैं। अब यहां से आप हमको ये बात बताइए कि अगर दोनों का बेस बराबर हो गया तो क्या पावर बराबर होगा, तो पावर भी बराबर होगा। पावर बराबर होगा तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 7, और यही क्वेश्चन का क्या है आंसर। बढ़े हम लोग आगे, आइए सेम अभी जो फॉर्मूला आपको बताए थे a के पावर m इंटू a के पावर में n, आप उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को नहीं, आगे अभी आप ना 5 नंबर 6 नंबर 7 8 सब उसी के आधार पर आप उसको हल कर सकते हैं। आप देखिए आप अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर में x माइनस 1 है, और मेरा मन ये है कि ये माइनस में है तो इसको बराबर के उस पार लेके चले जाएं। तो माइनस में है तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो जैसे ही प्लस में वो गया तो ये 4 के पावर में x माइनस 3 हो जाएगा, और मेरा मन ये है कि 4 को ना हम 2 का स्क्वायर लिख लें। तो अब बताइए क्या हम यहां पर 2 के पावर में 2x और माइनस 3 दूनी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और इधर जो आएगा वो 2 के पावर में x माइनस क्या आएगा 1 आएगा। अब यहां से आप एक चीज और बताइए कि दोनों का बेस फिर से बराबर है, तो फिर से दोनों का पावर भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो दोनों का पावर भी अगर आपस में हम बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 2x और माइनस में क्या 6 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये 1 को हम उधर भेज दें या 6 को इधर बुला लेते हैं, तो -1 और इधर से 6 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा x उधर जाके घटेगा तो क्या बचेगा x, यानी x का जो मान बचा वो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान आपने निकाल लिया। बड़ा ही आसान है। आगे आप खुद से भी अगर क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखते हैं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि वीडियो को रोक करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम तो सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप बाद में देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि 2 के पावर x और माइनस 2 के पावर x माइनस 1 और बराबर में क्या है 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 के पावर x को रहने दे रहे हैं माइनस, और 2 के पावर x, और अगर ये पावर माइनस में है तो क्या आएगा बट्टा में आएगा, और बट्टा में आएगा तो 2 के पावर में क्या आएगा 1 आएगा, और बराबर में कौन सा वैल्यू है, तो बराबर में जो है वो 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर में x है और 1 माइनस ये 1 बटा क्या है 2, और बराबर में कितना है तो 4। 2 में से 1 को गुना करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये कि 2 के पावर x इंटू 1 बटा 2 बराबर में क्या है तो 4। तो हम लोग यहां से ये बात बोल सकते हैं कि 2 के पावर x बराबर जो होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 के पावर x का मान 8 का मतलब 2 के पावर 3। अब आप क्या देख रहे हैं कि बेस बराबर हो गया, और बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा, और पावर बराबर होगा तो हम लोग x बराबर क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। और जैसे ही x बराबर 3 बोलिएगा तो आपका जो आंसर निकालने के लिए कह रहा है वो ये कहा कि 2 के पावर में ये 3 और प्लस 2 के पावर में 3 माइनस 1। तो आप बताए 2 के पावर 3 का मान 8, और 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 माइनस 1 का मतलब 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 8 और 4 मिलकर कितना 12, और क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन के पावर x प्लस 8, 3 के पावर x और प्लस में 8 बराबर 27 को क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और पावर में 2x और प्लस में 1। तो आप हमको ये बात बताइए कि 3 के पावर में 3 दूनी 6x और प्लस में 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां आप क्या देख रहे हैं कि पावर आपस में क्या हो गया बराबर हो गया।
अगर पावर बराबर हुआ तो बेस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं, बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, तो x प्लस 8 और बराबर में क्या लिखेंगे 6x और प्लस में क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा। अब आप एक काम कीजिए कि 3 को हम इस पार लेके चले आते हैं, 3 को जैसे ही इस पार लेके आइएगा तो क्या बच जाएगा 5, नहीं 3 को नहीं, x को इस पार लेके आ रहे हैं तो 5x और 3 को उधर लेके चले गए तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा और x का मान जो आएगा वो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया कि x का मान क्या होगा और x का मान जो आपका आएगा आ गया 1। आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में भी सेम वही बात दिया हुआ है, अभी तो दोनों का बेस बराबर है लेकिन ये प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पावर प्लस में है तो इसको इनटू में लेके चले जाएंगे, फिर कॉमन लेके क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 के पावर में m प्लस, आप इस चीज को क्या लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू में 2 के पावर में क्या m। पावर अगर प्लस में है तो उसको हम लोग लेके जाएंगे इंटू में, तो अब हम लोग यहां पर करेंगे 2 के पावर में 1 और इंटू में 2 के पावर में m और बराबर में जो आएगा वो कितना आएगा तो 24 आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है 2 के पावर में m, 1 और प्लस में क्या मिल जाएगा 2 और बराबर में क्या मिलेगा तो 24 मिल जाएगा। तो 2 के पावर में m इंटू 2 और 1 मिलकर के 3 बराबर क्या 24, 3 से कटेगा 8, तो आप बताइए 2 के पावर में m और 8 को हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। आप खुद यहां से बताइए कि जब 2 के पावर m बराबर 2 के पावर में 3 हुआ, दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा 3। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, नहीं m का मान निकालने के लिए कह रहा है, हाँ m का ही मान कहा तो m बराबर क्या निकल जाएगा 3 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पच्चीस के पावर में x माइनस 1 और 5 के पावर बराबर के केस में है 5 के पावर 2x माइनस 1 और माइनस 100 और आप पूछ रहा है x का मान क्या हो जाएगा। तो मेरा मन ये कह रहा है क्या 25 को आप ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर में x माइनस 1, ये तो लिखना आसान है, लिख देते हैं। 5 के पावर में जैसे हम ये लिखें तो 5 के पावर में 2x और माइनस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर। फिर से आप एक चीज देखिए कि 5 के पावर 2x और एक काम कर लेते हैं, काम ये करना है कि जब हम इसको 5 के पावर में 2x और माइनस में 2 जब लिखेंगे और पावर अगर आपका माइनस में चला जाएगा तो हम उसको भागा में लेके चले जाते हैं। तो भागा में लेके जैसे ही जाएंगे तो 5 के पावर 2x और बट्टे में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर। उस पार में आप देखिएगा तो वो भी भागा में ही है, अब माइनस में ही है, और माइनस में अगर होगा तो हम इस क्वेश्चन को भी भागा में लेके जा सकते हैं। तो अब आप इसको क्या करिएगा 5 के पावर में 2x और वो माइनस में है, बट्टे में क्या आ जाएगा 5 के पावर में 1 और माइनस क्या आ रहा है 100। अब 100 को ना इस पार लेके चले आइए, 100 इधर प्लस आ जाएगा। हम ना 5 के पावर में 2x बट्टे में 5 और इसको लेके आएंगे तो माइनस 5 के पावर में 2x और बट्टे में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक काम और करते हैं कि 5 के पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 आएगा तो 5 से लगेगा तो ये 5 और माइनस में ये क्या आ जाएगा 1 और इधर कितना आपका दिया हुआ है 100 दिया हुआ। आप एक काम करिए 5 में से 1 गया तो 4, क्या ये 4 से 25 बार में कट सकता है, और 25 25 625 और ये 625 जो है वो 5 के पावर में 4 है और ये 5 के पावर में 2x है। दोनों का बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो 4 बराबर 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। और क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं x का मान ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इस टाइप का यदि इस नेचर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10। आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। सभी का बेस अभी तक आपस में बराबर ही है, कोई तरह की बात नहीं है, अलग नहीं है, अलग नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है।
तो आप बताइए यहाँ से कि 5 के पावर में ये x और माइनस में है तो हम इसको बट्टा मिला सकते हैं, और प्लस फिर 5 के पावर में x प्लस 5 के पावर में x और इंटू में 5 के पावर 1 और बराबर में 775। अब यहां से ये चीज बताइए आप कि 5 के पावर x, 5 के पावर x और 5 के पावर x को हम ना कॉमन ले सकते हैं। तो 5 के पावर x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1/5 और प्लस में 1 और प्लस में 5 बराबर में 700 कितना है तो 75 है। अब यहां से ये बात बताइए कि 5 के पावर में x, हम इसको जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुने 5 25, या तो आप भिन्न का घटाओ जोड़ कर लीजिए, 5 गुने 5 25, 5 गुने 1 5, 25 5 30 और 1 कितना 31 और बट्टा में 5 और बराबर में ये 775 है। और 775 ना 31 इसको काट देगा 25 बार में, तो 5 के पावर x बराबर 25 गुने 5 125, 125 का मतलब 5 के पावर 3, दोनों का बेस समान तो पावर बराबर, यानी x बराबर 3, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये नेचर यहाँ समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो अगले वीडियो में आपका टाइप नंबर 3 मिलेगा, और डेली जैसे जैसे जब तक क्लास ऑफ रहेगा तो आपको एक एक वीडियो एक एक टाइप करके आपको बताते हुए जाएंगे जब तक क्लास ऑफ रहता है तब तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।